तो विपक्ष के हाथ मिल गए। सवाल यही कि आखिर दिल कब मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंडिया गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। महारैली आज होने जा रही है। तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली का रामलीला मैदान सभी की नजरों का केंद्र रहने वाला है। इंडिया गठबंधन से जुड़ी ये बड़ी खबर, रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता और प्रमुख पार्टियां एक साथ एक मंच पर एक सुर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है। तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन होने वाला है। थोड़ी ही देर में दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली होने वाली है। इंडिया गठबंधन के प्रमुख पार्टियां और प्रमुख चेहरे इसमें एकजुट होंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी समेत कई मुद्दों के खिलाफ ये महारैली की जा रही है। तो मुख्य मुद्दा इसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी या ईडी की तरफ से विपक्षी नेताओं के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, या फिर जिस तरह से कांग्रेस के बैंक खाते अभी हाल ही में इनकम टैक्स ने फ्रीज किए हैं, इन सभी तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरने के लिए एक स्वर में बीजेपी के खिलाफ ये महारैली का आयोजन इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें, बिहार में सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हुआ है। तो हाथ मिल गए हैं, लेकिन दिल मिलना अभी भी बाकी है। आरजेडी सीटों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस खाते की कुछ सीटों पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें पप्पू यादव लगातार पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर डटे हुए हैं। वहीं झारखंड में अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला दे चुके हैं कि वो अलग तरह से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हुई है। आरजेडी अपनी सीटों पर ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस का इंतजार नहीं किया, एक साथ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस खाते की कुछ सीटों पर आरजेडी ने अपने ही उम्मीदवार यहां पर उतारे हैं। साथ ही झारखंड में भी सीट शेयरिंग की डील फाइनल नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला दे चुके हैं अलग होने की धमकी। वहीं बिहार में सीट शेयरिंग अब तक फाइनल नहीं हुआ है। तो हालांकि यहां पर केंद्र के खिलाफ एक मोर्चा खोलने के लिए तमाम विपक्षी नेता जो हैं आज साथ में एक मंच पर दिखाई देंगे। हाथ मिला दिए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर दिल अभी भी मिलना बाकी है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया। हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अगर बात की जाए सभी विपक्षी नेताओं की जो आज इस महारैली का हिस्सा होने वाले हैं, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं, ये जो नेता है इनके हाथ मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल मिलना अभी बाकी है। क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं, चाहे बिहार हो या फिर झारखंड हो, जहां पर सीट शेयरिंग ना तय हो पाई है। कहीं पर कोई अलग तरह से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुका है। एक साथ जो गठबंधन का जो धर्म है, साथ में प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ। तो राज्यों में अलग तरह का जो है चरित्र, और यहां पर जब केंद्र को घेरना हो तो अलग तरह का चरित्र। अजीत, तो बताओ चाहो, आज इंडिया गठबंधन की जो रैली है, महारैली जो है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इस महारैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में तमाम जो गठबंधन के जो दलों के लोग जो है वो एकजुट आज जो यहाँ पर हो रहे हैं, उस लिहाज से आज का जो ये महारैली है बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट और तो मानी जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज इस महारैली से इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है वो भी बहुत कहीं ना कहीं निर्भर करता है। और आज जो इंडिया गठबंधन के महारैली में तो अब तक कुछ समय में शुरू होने वाली है, इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आज जो है केंद्र सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में तमाम लोग जो है वो एकजुट। अजीत, कौन कौन से दिग्गज नेता जो है, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि मंच सज चुका है, बड़ा सा एक मंच बनाया गया है, कई सारी कुर्सियां हैं मंच पर, यानी कि कई सारे जो दिग्गज नेता हैं, कई सारे दिग्गज चेहरे यहां पर साथ में नजर आएंगे। कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं और कौन कौन से नेताओं के पहुंचने की अभी और उम्मीद है?
देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो आज से जो साझा मंच से तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की रैली जिसमें अनेक दलों के जो नेता है वो आने हैं। अगर मैं बात करूं दिल्ली की जो सत्ता है आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो दिल्ली सरकार में मंत्री है, चाहे वो आतिश जी हो, गोपाल राय हो, गौरव भारद्वाज हो, वो तमाम शिक्षक इस मंच पर मौजूद नजर आएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली नजर आने वाले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है वो नजर आने वाले हैं। अखिलेश यादव की बात जो है सामने आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम दिग्गज नेता जो है वो आज इस मंच से जो रैली है उसको कहीं ना कहीं रैली को जो है वो मंच यहाँ से साझा करेंगे। अजीत, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरह से आज जहां रामलीला मैदान में, ये वही रामलीला मैदान है जहां पर कभी आम आदमी पार्टी की एक तरह से शुरुआत हुई थी। ये उसका यहीं से आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत की थी और आज जब इससे पहले हमने देखा था आम आदमी पार्टी ने एक लंबा आंदोलन चलाया था और यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही थी। आज उसी रामलीला मैदान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। अजीत, ठीक है, बिल्कुल बताना चाहूँ, ये दिल्ली का वही रामलीला मैदान है जहाँ से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो शुरू हुई थी। आंदोलन जब हुआ था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय जब आम आदमी पार्टी का गठन नहीं हुआ था और आंदोलन के समय में अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान में बहुत बड़ी जो भूमिका है वो निभाई थी। और इसी रामलीला मैदान से जो है आम आदमी पार्टी का जो गठन है वो हुआ था। इसी रामलीला मैदान के मंच से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखने की बात है वो कही थी। यही वो रामलीला मैदान है जहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यही वो रामलीला मैदान है जहाँ से कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो शासन है कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आया था, क्योंकि इसी रामलीला मैदान से 2014 में उससे पहले जब बाबा रामदेव ने जब आंदोलन किया था तो यही वो रामलीला मैदान था जहाँ से बाबा रामदेव ने भी प्रदर्शन किया था। आज इसी रामलीला मैदान से इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिले। जी अजीत, साथ ही जिस तरह से तस्वीर भी सामने आई थी, क्योंकि आज दो बड़ी जो है चेहरे यहाँ पर दिखने वाले हैं। एक है कल्पना सोरेन जो कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी होंगी, वो यहां पर आज मौजूद रहेंगी। साथ ही केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल वो यहां पर मौजूद रहेंगी। तो किस तरह से इस मंच को देखा जाए, क्या ऐसा माना जाए कि दोनों ही, चाहे कल्पना सोरेन हो चाहे सुनीता केजरीवाल हो, दोनों को एक तरह से राजनीति में सक्रिय करने के लिए आज यहां पर लॉन्च किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज अगर मैं बात करूं तो आज का जो मंच है विशेष तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है उनके लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मंच इसे कहा जा सकता है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से देखा गया था कि सुनीता केजरीवाल ने 2 बार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो संदेश है वो दिल्ली वासियों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उन्होंने किया था। अब आज क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मंच से पहली बार जो संभावनाएं जताई जा रही है कि मंच से पहली बार सुनीता केजरीवाल दिल्ली वासियों को इसी रामलीला मैदान से संबोधित करेंगी। ये वही रामलीला मैदान जहां से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबोधन किया था, आज अब सुनीता केजरीवाल जो है वो संबोधित करेंगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के लिए भी आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है। अजीत, साथ ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए, एक वक्त था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला था, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे और दिल्ली से उखाड़ फेंका था। वहीं आज यही आम आदमी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है और अगर पोस्टर्स भी देखे जो लगाए गए हैं मंच पर या रामलीला मैदान में, केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, सबके सब सलाखों के पीछे। तो ऐसा नहीं है कि एक नेता या दो, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जो ज्यादातर दिग्गज नेता है सब आज सलाखों के पीछे। अजीत, कहा जा सकता है। और अगर मैं बात करूं गिरफ्तारी की तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री रहे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जो है वो गिरफ्तारी की जो शुरुआत हुई थी, जिसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उसके बाद आप
सांसद संजय सिंह और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये वो बड़े दिग्गज नेता है जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसके बाद कल ही जिस तरीके से इसी शराब घोटाले के मामले में ही जो परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जिस तरीके से उनको भी अब ईडी का समन भेजा गया, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो भी ईडी की जांच में कहीं ना कहीं वो भी आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में और कौन कौन से जो नाम है वो सामने आते हैं। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो घोटाला है वो दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि ये उस समय जब एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जो वो भी पुरजोर तरीके से हो रहा है, और उस समय जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की सत्ता में एक बड़े मैंडेट से आई थी, आज वही अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई नजर आ रही। जी अजीत, अगर अभी की स्थिति की बात की जाए, रामलीला मैदान में अभी क्या स्थिति है? कितने नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं? कार्यकर्ता कितनी संख्या में है और सुरक्षा व्यवस्था कैसी? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं बात करूं सुरक्षा व्यवस्था से, अगर मैं शुरू करूं तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रामलीला मैदान ही नहीं, रामलीला मैदान के इर्द गिर्द पूरे तरीके से जो घेराबंदी है पुलिस की, पूरी तरीके से जो घेराबंदी की जा चुकी है। और कहीं ना कहीं क्योंकि पूरे रामलीला मैदान और आसपास में किले में तब्दील करने की जो तैयारी थी, हालांकि उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो पैनी नजर है, इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। और अगर मैं रामलीला मैदान में अगर प्रदर्शन के दौरान जो कार्यकर्ताओं की जुटने की बात करूँ तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता वो आना शुरू हो चुके हैं। यानी कि साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो आज की एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में जो ये महारैली की जा रही, कहीं ना कहीं हालांकि देखना ये होगा कि ये आज का जो प्रदर्शन है वो भविष्य में कितना कारगर साबित होते हैं। क्या जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो ये प्रदर्शन हो रहा है, उनको कितना फायदा पहुंचाने में ये कारगर साबित होते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कई विपक्षी दल आज की इस महारैली में एकजुट होकर के केंद्र की सरकार के खिलाफ और तमाम एजेंसियों के खिलाफ मैदान में उतर। अजीत, जहां एक तरफ आज विपक्ष के तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे, प्रमुख पार्टियां एक साथ शक्ति प्रदर्शन रामलीला मैदान में दिखाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात की जाए तो उनका भी शक्ति प्रदर्शन जारी है। मेरठ में आज से चुनावी बिगुल फूकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि आज रविवार है और आज रविवार का दिन काफी ज्यादा रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ विपक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा, एक तरफ दूसरी तरफ जो है मेरठ में चुनावी बिगुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूकेंगे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है जहां एक और केंद्र की मोदी सरकार को, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से भाजपा का जो चुनावी बिगुल है वो आज इसको एक नई शुरुआत देने का काम करेंगे, तो वही दूसरी ओर दिल्ली का रामलीला मैदान जो कि केंद्र बिंदु भी कहा जा सकता है, और उसी रामलीला मैदान से विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है एक तरफ जहां भाजपा और भाजपा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक नई आगाज जो है चुनाव प्रचार का आज किया जाएगा, तो वही दूसरी ओर शक्ति चुनाव प्रचार से जरूर जोड़ा। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखें। तो वहीं इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में आज महारैली हो रही है, जिसको लेकर सियासत का पारा हाई है। सुनिए किसने आखिर क्या कुछ कहा। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहां तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई, हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। और इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। कि इस वक्त दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या के अंदर लोग आ रहे हैं। पंजाब के साथी तो रात को ही खुले मैदान के नीचे सोए हैं, अलग अलग गुरुद्वारों में, सरायों में उन्होंने जगह ली है। इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता थे
सब लोग यहाँ पे आएंगे, चाहे वो सीताराम येचुरी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, सब लोग यहाँ पे आज आ रहे हैं। और राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, हम सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देंगे कि अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में हैं, मगर वो सब लोग आज हमारे साथ खड़े हैं और हमारी लड़ाई में लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की आवाज को दबाने के लिए उसके अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री चाहे हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल हो, उनको इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये सब हिंदुस्तान के लोकतंत्र का एक तरीके से मौकरी है। उसके खिलाफ जो है इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जो है सड़कों पे उतरे हैं, आज रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। और इस रैली में जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तमाम कांग्रेस के लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो कुछ भी कहें, जो आज भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार देश भर में कर रही है, जो दुरुपयोग कर रही है सारे संस्थाओं का, वो लोगों के सामने है। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए और इलेक्शन में हमारे मुद्दों को ले जाने के लिए इस रैली में सारी बातचीत होगी। और जिस तरह से चीफ मिनिस्टरों को बंद कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को तंग कर रहे हैं, इन संस्थाओं को इस्तेमाल करके जिस तरह से एक धंधा मचा रखे हैं, जो चंदा वसूली करें, इन तमाम चीजों को लेकर वहाँ पे बात होगी। इस बात का विरोध हो रहा है कि आखिर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया है। आज इस तानाशाही को खत्म होने के लिए करने के लिए पूरा देश यहाँ इकट्ठा हो रहा है। आज मकसद है इस देश से तानाशाही को खत्म करना। मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं, सरकार वहीं से चलती है, यही हमारा संविधान कहता है। देखिए, जो हमने शुरू में कहा था कि ये परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये आंदोलन किसके समर्थन में है? जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके समर्थन के लिए ये एकजुट हुए हैं। और ये देश की जनता देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है, और इसका परिणाम जनता देगी जब 4 जून को परिणाम आएगा। लाई हुई है, वो एक बहुत ही सशक्त महिला है जो लगातार मोर्चा संभाले हुई है। और यहाँ सुनीता जी ने भी अपने पति का मोर्चा संभाल लिया है। तो महिला सशक्तिकरण की मिसाल तो इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है और ये आगे भी मिलती रहेगी। हम सभी उनके साथ हैं। रामराज कहाँ है? आप राम मंदिर की प्रतिष्ठा कर दिए, लेकिन रामराज तो नहीं आया। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल, ये अब जनता को समझ में आ गया है। इसी का प्रोटेस्ट है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से भाजपा तानाशाही फैला रही है, एजेंसीज का यूज कर आज आप किसी गांव में जाकर पूछेंगे ईडी क्या, उनको भी पता है। वो बता देंगे ईडी वो संस्था है जिसे भाजपा और मोदी इस्तेमाल करते अपने दुश्मनों की आवाज दबाने के लिए, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ और जिस तरीके से एक फर्जी केस में हमारे नेता, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है, उसके खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के सभी दल यहाँ पर रामलीला मैदान, वो मैदान जहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, उसी मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। और पूरे देश से युवाएं, किसान, महिलाएं, हर वर्ग के लोग इस रैली में अपना शामिल होने के लिए और भाजपा सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको सीधे राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान लिए चलते हैं, जहां महागठबंधन के जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो एक साथ जुटे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। इंडिया तैयार है तुम्हारा मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी तानाशाही का मुकाबला करने के लिए, तुम्हारी गुंडागर्दी का मुकाबला करने के लिए, लोकतंत्र के हत्या का मुकाबला करने के लिए। कई लोग पूछते हैं कि आगे ये विपक्ष के लोगों को ही क्यों गिरफ्तार करते हो? क्या भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? देश जानता है। आज अरविंद केजरीवाल को जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो शरद रेड्डी, साउथ लॉबी का जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले में, उस शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आने के बाद सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उस शरद रेड्डी से ये भाजपाइयों ने 60 करोड़ रुपया लिया है, जो ऑन रिकॉर्ड है। मैं पूछना चाहता हूं आज देश के प्रधानमंत्री से
इस 60 करोड़ रुपए का हिसाब कब दोगे? मैं ईडी से पूछना चाहता हूं, अरे तुमने मुख्यमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया, इस शरद रेड्डी को कब फिर गिरफ्तार करोगे? अभी कल हमने देखा एनडीए में राघव मुंगटा के पिता को कैंडिडेट बना दिया। सारे बेईमानों को चुन चुन करके जिस पर आरोप लगाते थे उनको गिरफ्तार कर लिए, और उसके बाद तुमने पैसा ले लेकर के जमानत दिलवा दी, और आज पूछते हो कि कौन लोगों को जमानत नहीं मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये देश एक नया इतिहास रचने के लिए आपसे कुर्बानी मांग रहा है। ये देश एक मुहाने पर खड़ा है। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। आज देश इसी मुहाने पर खड़ा है। अगर ये लोकसभा का चुनाव बीत गया, फिर इस देश की तस्वीर और इस देश की तस्वीर का आकलन करना आज मुश्किल है। इसलिए इस रामलीला मैदान में जितने देश के बेटे बेटियां आए हैं, जितने देशभक्त आए हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ये करो या मरो का वक्त है। अगला 2 महीना अपने नौकरी से छुट्टी लो, अपने काम से छुट्टी लो। 2 महीने लोकतांत्रिक आंदोलन का समय है, 2 महीना क्रांति का समय है। ये देश में लोकतंत्र ऐसे नहीं मिला। याद करो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को, याद करो तात्या टोपे को, अजीमुल्ला खां को, याद करो बहादुर शाह जफर को, याद करो बेगम हजरत महमूद रानी लक्ष्मीबाई को, याद करो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, याद करो महात्मा गांधी, अंबेडकर, फूले को, जिनकी कुर्बानी के दम पर यह देश आजाद हुआ है। आज अगर हम चुप रह गए, आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेगी। जब देश तानाशाही की नई गुलामी में जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे? इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन एक व्यक्ति नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं। आज सारे लोकतंत्र की संस्थाओं को ध्वस्त करने का अभियान चल रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी हमारे बीच में धीरे धीरे सभी प्रमुख नेता आ रहे हैं। आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इस तानाशाही का लोग पूछ रहे हैं, इस तानाशाही का समाधान क्या है? आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, तानाशाही का एक ही समाधान है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाओ। अपने अपने इस्राएली के बाद घरों में जाना, पूरे देश में जाना, अपने अपने घरों में जाकर के एक रजिस्टर खरीद लेना, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकारों की लिस्ट बनाना शुरू करो और सबको इस बात के लिए तैयार करो। इस बार ऐतिहासिक मतदान। तो आप दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय को रामलीला मैदान से सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिएगा हमारे साथ।